IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार। ईरान ने एक और अमरीकी जंगी F-16 तैयारे को निशाना बना डाला। इब्रानी मीडिया के मुताबिक जंगी तैयारे को सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। अमरीकी सेंटकॉम ने तैयारे की बाहिफाजत उतरने की तस्वीर जारी कर दी। सऊदी अरब में अमेरिका की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। कुवैत हमले में 6 अमरीकी टैक्टिकल जहाज तबाह हो गए। ईरानी मीडिया ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में अमेरिका के C-135 तैयारे को मुकम्मल तबाह होते देखा जा सकता है। कई फ्यूल टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी फजाई दिफाई निजाम फिर नाकाम हो गया। ईरानी मिसाइल हमले में 5th फ्लीट बेड़े के हेडक्वार्टर और सनती तंसीब को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन की सरहद पर फैक्ट्री और पापको रिफाइनरी पर भी हमले। ईरान ने इजराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। तल अवीव और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइली हुकाम ने 1 हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाक़े में किसी जानी माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट मुकम्मल तौर पर काम करने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी। अस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबे करमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी, एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 13 शहीद हो गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO. सदर ट्रंप का ईरान जंग में नेटो के साथ ना देने पर मायूसी का इजहार। ईरान जंग में नेटो का साथ मौजूद न होना बड़ी गलती करार दे दिया। It's important the American people know options for what, and it's options to ensure that Iran never has a nuclear weapon. You talk about people who walk into a crowded supermarket and have a vest on, and they blow up the vest and a couple of people get killed, and that's a terrible tragedy. What happens when what's on the vest is not something that can kill a couple of people, but can kill many, many tens of thousands of people? अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइल्स के बाद अब ईरान पर न्यूक्लियर खुदकुश जैकेट बनाने का इल्जाम। ईरान जौहरी खुदकुश जैकेट बना सकता है। खुदकुश जैकेट हजारों अफराद को हलाक कर सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का काबीना से खिताब। ईरान को जौहरी हथियार से रोकना अहम मकसद करार दे दिया। ईरान की लिबनान में ईरानी सिफारतकारों के घरों पर बमबारी और 6 एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। सहूनी हुकूमत ने जुर्म मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया। ईरान का इजरायली जुर्म के खिलाफ तमाम कानूनी इक़दाम करने का ऐलान। ईरान ने एकतरफा तौर पर तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जारियत शुरू करके खित्ते पर जंग मुसल्लत की। वाज़ेह हकीकत से नजर चुराकर जारहीन को कुछ नहीं कहा जा रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब का इलाक़ाई इजलास हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में होने का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इजलास इस्तांबुल में करने के ख्वाह थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसकी मीटिंग पाकिस्तान में रखी।
इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अबरानी ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान तनाज़ा ईरान की अस्करी सलाहियतों की गलत मालूमात देने पर शुरू हुआ। आबना हुर्मस से 2 चीनी जहाजों समेत 3 ऑयल टैंकर्स की गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इनकलाब के इंतबाह पर तीनों जहाज वापस चले गए। दुश्मन मुल्कों के आने वाले जहाजों के लिए आबना हुर्मस मुकम्मल बंद है। गुजरने की कोशिश पर संगीन नताइज निकलेंगे। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स को मुआवनत फराहम करने का इल्जाम। कनाडा ने ईरान की 4 शख्सियात और 5 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान की कैनेडियन फैसले की मजम्मत। आलमी मंडी में तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड 6.5% महंगा 114.8 $1 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI 101.18 फी बैरल हो गया। वजीर आजम का पेट्रोल और डीजल के नर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। भट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 4 रुपये 66 पैसे इजाफे से कीमत 433 रुपये 40 पैसे हो गई। पाकिस्तान में अर्तावर आज मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां बुझाने की अपील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब सूबे भर में अर्तार मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। और सुपर लीग सीजन 11 के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार। ईरान ने एक और अमरीकी जंगी F-16 तैयारे को निशाना बना डाला। इब्रानी मीडिया के मुताबिक जंगी तैयारे को सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। अमरीकी सेंटकॉम ने तैयारे की बाहिफाजत उतरने की तस्वीर जारी कर दी। सऊदी अरब में अमेरिका की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। कुवैत हमले में 6 अमरीकी टैक्टिकल जहाज तबाह हो गए। ईरानी मीडिया ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में अमेरिका के C-135 तैयारे को मुकम्मल तबाह होते देखा जा सकता है। कई फ्यूल टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी फजाई दिफाई निजाम फिर नाकाम हो गया। ईरानी मिसाइल हमले में 5th फ्लीट बेड़े के हेडक्वार्टर और सनती तनसीब को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन की सरहद पर फैक्ट्री और पापको रिफाइनरी पर भी हमले। ईरान ने इजराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। तल अवीव और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइली हुक्काम ने 1 हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाक़े में किसी जानी माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट मुकम्मल तौर पर काम करने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी। अस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबे करमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी। एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 13 शहीद हो गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं।
But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO. सदर ट्रंप का ईरान जंग में नेटो के साथ ना देने पर मायूसी का इजहार। ईरान जंग में नेटो का साथ मौजूद न होना बड़ी गलती करार दे दिया। It's important the American people know options for what, and it's options to ensure that Iran never has a nuclear weapon. You talk about people who walk into a crowded supermarket and have a vest on, and they blow up the vest and a couple of people get killed, and that's a terrible tragedy. What happens when what's on the vest is not something that can kill a couple of people, but can kill many, many tens of thousands of people? अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइल्स के बाद अब ईरान पर न्यूक्लियर खुदकुश जैकेट बनाने का इल्जाम। ईरान जौहरी खुदकुश जैकेट बना सकता है। खुदकुश जैकेट हजारों अफराद को हलाक कर सकती है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का काबीना से खिताब। ईरान को जौहरी हथियार से रोकना अहम मकसद करार दे दिया। ईरान की लिबनान में ईरानी सिफारतकारों के घरों पर बमबारी और 6 एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। सहूनी हुकूमत ने जुर्म मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया। ईरान का इजरायली जुर्म के खिलाफ तमाम कानूनी इक़दामात करने का ऐलान। ईरान ने एकतरफा तौर पर तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जारियत शुरू करके खित्ते पर जंग मुसल्लत की। वाज़ेह हकीकत से नजर चुराकर जारहीन को कुछ नहीं कहा जा रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब का इलाक़ाई इजलास हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में होने का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इजलास इस्तांबुल में करने के ख्वाह थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अबरानी ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान तनाज़ा ईरान की अस्करी सलाहियतों की गलत मालूमात देने पर शुरू हुआ। आबना हुर्मस से 2 चीनी जहाजों समेत 3 ऑयल टैंकर्स की गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इंकलाब के इंतबा पर तीनों जहाज वापस चले गए। दुश्मन मुल्कों के आने वाले जहाजों के लिए आबना हुर्मस मुकम्मल बंद है। गुजरने की कोशिश पर संगीन नताइज निकलेंगे। पासदारान इंकलाब का इंतबा। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स को मुआवनत फराहम करने का इल्जाम। कनाडा ने ईरान की 4 शख्सियात और 5 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान की कैनेडियन फैसले की मजम्मत। आलमी मंडी में तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड 6.5% महंगा 114.8 $1 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI 101.18 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल के नर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। भट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 4 रुपये 66 पैसे इजाफे से कीमत 433 रुपये 40 पैसे हो गई। पाकिस्तान में अर्थ आवर आज मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां बुझाने की अपील। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब सूबे भर में अर्तार मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। और सुपर लीग सीजन 11 के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी।